तो चलिए प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन नगर गढ़राज, ठीक है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 का आपका यहाँ पे बुक आई है, नई बुक। वहाँ पे इसका आंसर करेंगे। चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी समानता पाई जाती है। तो आपको देखिए पशुओं की, वनों की, पक्षियों की या फिर सरल और ज्यामितीय आकृतियों की। तो आपको देखिए सरल और ज्यामितीय आकृतियों का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन दूसरा, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई? तो आपको हड़प्पा काल, वैदिक काल या फिर महाजनपद काल और संगम युग। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा महाजनपद काल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका दिया है तीसरा नंबर, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बज्जी, मल्ल, मगध या फिर कौशाम्बी। तो आपको देखिए आंसर जो आपको यहाँ पे है ना, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे मगध राज्य के राजधानी थे। क्वेश्चन चौथा दिया है, गढ़ या फिर संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? अब देखिए मल्ल है, वज्जी है, कौशाम्बी है, अवंती है। तो आपको आंसर जो है यहाँ पे देखिए गढ़ या संघ आपका यहाँ पे वज्जी आपका यहाँ पे राज्य की व्यवस्था थी। क्वेश्चन पांचवा दिया है, अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो देखिए जो आपका अश्वमेध यज्ञ होता था उसका घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जो उसे पकड़ता था तो राजा जब क्या करते थे, देखिए अश्वमेध यज्ञ करने के वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो वह उसे युद्ध करना पड़ता था। ठीक, यानी अगर कोई नहीं पकड़ा तो आपका अधीनता स्वीकार कर लिया है, और यदि कोई पकड़ा तो मतलब उसे युद्ध करना पड़ेगा। जनपद का अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञ करने वाले राजा जनपद के राजा कहलाते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सातवां, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपद की कौन सी बातें का पता चलता है? तो पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आपको यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर, लिखा है महाजनपद किसे कहते हैं? तो महाजनपदों का नाम देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कि देखिए शक्तिशाली आपके राज्य कहलाते थे, जैसे मगध, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, चेदी, राजगृह, वैशाली, आपके ऐसे जो है 16 महाजनपद थे। और देखिए क्वेश्चन आपका 10वां आता है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, धूसर पात्र है ना। तो धूसर पात्र का आपका जो चित्र है ये आपको देखिए यहाँ पे बुक में आपके देखिए 5वें आपके अध्याय पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा पाठ खोलकर समाज विज्ञान का आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका ये हो गया ना। क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पे, मगध साम्राज्य के मुख्य शासकों के नाम लिखिए। तो देखिए मगध में 2 बहुत शक्तिशाली आपके शासक थे, पहला देखिए बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ठीक है, ये हारते ही नहीं थे। और क्वेश्चन देखिए 12वां, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहले देखिए फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी जुताई करने के लिए। दूसरा, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था, यानी देखिए आपका यहाँ पे जो है आपका रोपाई होता है वो भी आपका यहाँ पे शुरू हो गया था। क्वेश्चन देखिए आपका 13वां, गढ़ या राज्य शासक अपना किस प्रकार कार्य करते थे? तो गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 14वां आता है, मगध के नज़दीक कौन सा राज था वह उसकी राजधानी क्या थी? तो मगध के नज़दीक यहाँ पे भज्जी राज था, जिसकी राजधानी आपका यहाँ पे वैशाली बिहार में था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपका 6 आता है, नए प्रश्न और नए विचार। इसका आपको प्रश्न का आंसर आपको अगले वीडियो पर मिल जाएगा।